हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी और साथ ही आरओ से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो धरना प्रदर्शन था वो अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे और उनकी मांग ये थी कि एग्ज़ाम जो है वन शिफ्ट में कराया जाए, साथ ही जो है एक ही शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम हो और जो है एग्ज़ाम एक शिफ्ट में करवाने के साथ साथ एक ही दिन हो। ठीक है, यानी वन डे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, ये जो है अभ्यर्थियों की मांग थी। तो एग्ज़ाम जो है फाइनली स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी निर्णय नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि अभ्यर्थियों से जब बराबर बातचीत की गई तो कोई भी इसका निर्णय नहीं निकल पा रहा था। तो फिलहाल के लिए जो एग्ज़ाम है वो स्थगित कर दिया गया है। अब जो है यानी पीसीएस जो एग्ज़ाम है वो आपका एक ही शिफ्ट में होगा, लेकिन नई कमेटी का जो गठन किया गया है और उसको लेकर अपडेट आया हुआ है। साथ ही जो है अब एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं वो 2025 में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 2024 में अब एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है, 2025 में होगा। तो कब तक जो है एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, यानी कब से जो है आपके एग्ज़ाम होंगे, साथ ही जो है जो नई कमेटी का गठन हुआ है उसके द्वारा जो है जो अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग फ्रेंड्स समझ लेते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो है एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है, आप देख सकते हैं कि आरओ में जो है शासनादेश की अड़चन, इसीलिए जो है बनी कमेटी, यानी कमेटी का जो है गठन किया गया है। छात्रों के दबाव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी जो है पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा तो एक दिन में कराने का निर्णय तो ले लिया है, यानी जो आपका पीसीएस एग्जाम होगा वो आपका एक ही दिन होगा। लेकिन आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए वरिष्ठतम सदस्य जो है कल्पराज सिंह की अध्यक्षता कमेटी गठित कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रतियोगी जो है परीक्षाएं कराने के संबंध में 19 जून को जारी शासनादेश में लिखा था कि पीसीएस परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है। अतः यदि जो है आयोग चाहे तो 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर भी उक्त परीक्षा को एक पाली में करा सकता है। दूसरा अड़चन जो है अब अड्डे, रेलवे स्टेशन और कोषा जो है गार की से परीक्षा केंद्र की दूरी अधिकतम 10 किमी की थी, तो उसे गुरुवार को ही शासनादेश जारी कर दूर कर लिया गया है। लेकिन शासनादेश में आरओ के संबंध में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। ऐसे में यदि आरओ को एक दिन में कराने का निर्णय ले लिया जाता तो शासनादेश के विपरीत हो जाता, यानी कि शासनादेश जो जारी किया गया है उसके जो है विपरीत होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पर हैं। जानकारों की माने तो यदि कल्पराज कमेटी एक दिन में आरओ प्रारंभिक परीक्षा कराने की जो है संस्तुति करती है तो इसके आधार पर लोक सेवा आयोग शासन के अनुरोध जो है करेगा। 19 जून के शासनादेश में संशोधन होने के बाद ही एक दिन में परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो सकता है। फिलहाल किसी जो है ठोस निर्णय होने के लिए जो है प्रतियोगी छात्रों को इंतजार करना होगा। यानी कमेटी का तो गठन कर दिया गया है और साथ ही पीसीएस जो पर एग्ज़ाम होगा वो तो फाइनल कर दिया गया है कि ठीक है एक दिन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन जो आरओ का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, वो जो शासनादेश, यानी मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रशासन की तरफ से जो आदेश आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम आपका एक दिन कंडक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसमें जो है एग्ज़ाम सेंटर जो बनाए जा रहे थे उनमें कहा गया था क्लियरली कि एग्ज़ाम सेंटर प्राइवेट विद्यालयों को नहीं बनाया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर इतनी संख्या से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो एग्ज़ाम जो है आप एक शिफ्ट में ना होकर के जो है कई शिफ्ट में आपको करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर जो है आरओ का एग्ज़ाम में करवाते हैं तो जो है जो शासनादेश जारी हुआ है उसका विरोध होगा। तो इसीलिए जो है आपका इस एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया है। और अब जो एग्ज़ाम होने वाला है इसको लेकर यहाँ पर एक अपडेट आया हुआ है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो है पौने 11 लाख अभ्यर्थियों के लिए करनी होगी व्यवस्था। आरओ जो है प्री कुंभ के बाद ही है, यानी एग्ज़ाम जो अब आपका होगा वो कुंभ जो है कुंभ का मेला उसके बाद ही होने वाला है। तो कुंभ का मेला 2025 में आपका होगा, यानी यूपी लोक सेवा आयोग में आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करते हुए जो है वरिष्ठतम सदस्य कल्पराज सिंह की अध्यक्षता कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की सिफारिश मिलने के बाद ही प्रारंभिक परीक्षा पर कोई निर्णय होगा। वैसे एक बात तो ये तय है कि छात्र संख्या के लिहाज से
आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा में से आरओ प्री अब जो है महाकुंभ के बाद ही होने के आसार हैं। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से जो है 26 फरवरी 2025 तक होने जा रहा है। 22 दिसंबर को पीसीएस प्री कराने के बाद जो है 3 सप्ताह के अंदर इतनी बड़ी परीक्षा कराने की तैयारी करना जो है मुमकिन नहीं है। यानी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो तो आपका जो है 22 दिसंबर को हो जाएगा और वो एक दिन कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन आरओ में क्या है, उसमें जो है ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी हैं, तो इसीलिए वो एग्ज़ाम एक दिन में कंडक्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इतनी जल्दी कंडक्ट करवाना ये भी ज़्यादा चैलेंजेस मतलब काफ़ी चैलेंज की बात है। तो इसीलिए एग्ज़ाम जो होगा अब आपका महाकुंभ के बाद ही होने वाला है, यानी 13 जनवरी से लेकर जो है 26 फरवरी यानी फरवरी के बाद ही अब आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। महाकुंभ के बाद यूपी बोर्ड की जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होनी है, इसीलिए लोक सेवा आयोग की परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे। ऐसे में मार्च के दूसरे पखवाड़े में ही जो है आरओ के आसार हैं, यानी क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम जो होते हैं वो भी इसी सत्र में यानी इसी मंथ में होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अब जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ होने में भी समस्या होगी और अब आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका महाकुंभ मेले के बाद ही होगा। तो फाइनली ये जो है अपडेट आया हुआ है जिसमें क्लियरली बोला गया है, यानी पीसीएस जो आपका प्री का एग्ज़ाम है वो तो हो जाएगा 22 दिसंबर को और वो आपका वन शिफ्ट में भी होगा, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। एक दिन में ही एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन जो है आरओ का जो एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं वहाँ पर, तो इसी वजह से ये एग्ज़ाम एक दिन में कंडक्ट होना थोड़ा-सा मुश्किल है और फिर इतनी जल्दी भी नहीं हो सकता, इसीलिए अब ये महाकुंभ के बाद ही होने वाला है, ठीक है? तो ठीक है, फाइनली जो है जो अपडेट यानी कि जो रिज़ल्ट आया वो छात्रों के हित में गया, क्योंकि धरना प्रदर्शन अगर वो कर रहे थे तो उनकी यही माँग थी कि एग्ज़ाम जो है आपका 1 डे और 1 शिफ्ट में होना चाहिए। तो फाइनली जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है, क्योंकि एग्ज़ाम अगर स्थगित किया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम भी अब होने वाला है जैसे अभ्यर्थी चाहते थे। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए अपडेट है और वहीं पर सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही जो है हर संडे को मैं लाइव भी आती हूँ 4 बजे, तो आप लोग सेशन में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर कोई भी क्वेरी है तो डिस्कस कर सकते हो। तो आप लोग सेशन में भी ज्वाइन हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा और सीटेट की क्लासेस तो कंटिन्यू है ही हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3 में अप्लाई किया होगा तो उसका रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। फाइनली कट ऑफ जो जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग जा के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।